वक्त मैं मौजूद हूँ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नगरी खजुराहो के खजूर सागर तालाब में। चंदेलकालीन इस तालाब की दुर्दशा देखा जाए तो बद से बदतर हो चुकी है। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार स्वच्छ भारत अभियान तो चला रहे हैं, लेकिन उन दावों की पोल खुलती है ज़मीन पर आने के बाद। खजुराहो को देश और दुनिया में जाना जाता है और आज हम जो सच्चाई आपको बताने जा रहे हैं, शायद यही कारण है कि खजुराहो में पर्यटकों की संख्या कमी हुई है, जिसके चलते यहाँ पर जो है पर्यटन व्यवसायियों को काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं खजुराहो के, पर्यटन से ही उनका व्यवसाय चलता है, पर्यटन पर ही निर्भर रहते हैं। ऐसे में खजुराहो में अगर पर्यटकों की संख्या घटता है तो सबसे बड़ी क्षति है खजुराहो के लोगों के लिए, क्योंकि बेरोजगारी का आलम छाया हुआ है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, कोरोना के चलते लगाए गए लॉकडाउन के दौरान अब लोगों की आर्थिक स्थिति भी काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। अब खजुराहो को सेव करने की ज़रूरत है, खजुराहो की ब्यूटी और खजुराहो की सुंदरता को एक बार फिर निखारने की ज़रूरत है। इसलिए दी लालटेन लगातार आपको ये खबर दिखा रहा है। आप दूर दूर तक तस्वीरें देखिए, क्या अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन तस्वीर इस प्रकार होनी चाहिए जिस तरीके से वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को में खजुराहो का नाम है। ऐसे में खजुराहो की तरफ आखिर क्यों जिम्मेदार गौर नहीं कर रहे हैं। तो तस्वीरों के माध्यम से इस तरफ दिखाना चाहूँगा, ये खजुराहो है और खजुराहो जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर नाम है, और ये खजुराहो लोकसभा सीट है और राजनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये ननौरा तालाब इसे कहा जाता है, खजूर सागर तालाब। तो खजूर सागर तालाब की स्थिति देखिए आप, कि चारों तरफ से ये गंदगी का ढेर। शायद खजुराहो की तस्वीर ऐसी नहीं होनी चाहिए। ये मंदिर भी देखिए आप, मैं तो और पास जाकर नज़दीक से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मंदिर आसपास कई ऐसे मंदिर हैं, इस चंदेलकालीन तालाब है और ये हमारी विरासत है, लेकिन स्थानीय और जो जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार हमारी विरासत को शायद नहीं संभाल पा रहे हैं। जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है वो जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभा रहे हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, इस चंदेलकालीन तालाब को लेकर, यहाँ की स्थिति को देखकर, यहाँ की गंभीरता को देखकर जो नगर परिषद सीएमओ है बसंत चतुर्वेदी से हमने बात की है। उनका कहना है 2005 में इसको आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट को हैंड ओवर किया गया था कलेक्टर के निर्देश अनुसार। पूर्व में थे एक ननौरा तालाब, एक शिवसागर तालाब। इन दोनों को एएसआई को ट्रांसफर कलेक्टर महोदय के निर्देश पे 2005 में किया जा चुका है। तो इसका जो भी देख रेख मेंटेनेंस है तो ये एएसआई के द्वारा किया जा रहा है। और आप देख ही रहे हैं कि शिवसागर तालाब को बड़ी सुंदरता का रूप दिया जा रहा है। मैंने एएसआई वालों से बात भी की है और उनके द्वारा जब बात की है, और उन्होंने भी काफ़ी काम किया है पूर्व में, और वो लगातार कराते भी हैं। और देखिए, खजुराहो में जो तालाब हैं इनकी लगातार उपेक्षा की गई है दो विभागों के कारण। पहला विभाग नगर परिषद खजुराहो और दूसरा विभाग जिसे ये तालाब 2005 में हैंडओवर किए गए थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को खजुराहो के दो तालाब दिए गए थे, शिवसागर तालाब और खजूर सागर। इन दोनों का सौंदर्यीकरण उन्हें करना था। तो सौंदर्यीकरण तो इन सालों में नहीं हो पाया, आज 16 साल हो गए, लेकिन तालाब की खुदाई के नाम पे भ्रष्टाचार होता रहा। खजूर सागर तालाब में बीच तालाब से रोड निकालकर जो तालाब की जमीन है उसे छोटा करके भूमाफियाओं को अवसर दिया गया कि वो उन पे कब्जा करें, और इन मामलों में पूरा हाथ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारियों की मिलीजुली भगत रही है। नगर परिषद आर्कियोलॉजिकल के बीच में ही तो तालाब पिस रहे हैं। नगर परिषद वाले बोलते हैं ये हमें साफ करने नहीं दे रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल वाले बोलते हैं ये हमारा तालाब है, हम ध्यान देंगे इस पर, हमारी अथॉरिटी है, लेकिन वो ध्यान नहीं देते हैं। नगर परिषद को कहने को हो जाता है कि वो आर्कियोलॉजिकल वाले हमें इंटरफेयर करने नहीं देते हैं। तो लेकिन दशा तो बनी हुई है ना तालाब की। अब जैसे अनलॉक है और फिर दोबारा यहाँ पर्यटक आएंगे तो पर्यटक क्या ये गंदगी देखेंगे? यही देखेंगे, गंदगी देखेंगे ना। यहाँ पे कोई भाजपा के नेताओं की उदासीनता है, यहाँ पे उनकी तो हिम्मत ही नहीं होती है अपने किसी मंत्री से अपनी पार्टी के खिलाफ जाने की। हम ही लोग लड़ते हैं, जनता के मुद्दे उठाते हैं हमेशा,
लेकिन फिर भी हर मुद्दों को नजरअंदाज किया जाता है प्रशासन द्वारा।